नमस्कार। आज है 23 जून 2021 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा हम लोग करेंगे। अभी देखिए, करंट अफेयर्स में थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव किया गया है और परिवर्तन ये किया गया है कि अब तक आप लोगों को काफ़ी डिटेल में करंट अफेयर्स अवेलेबल कराए जाते थे, तो आप लोगों के व्यूज़ वगैरह को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जाता है तो आप लोगों को भी यहाँ पर देखने में बोरिंग फील होता है। हालांकि जो ज़्यादा फ़ायदेमंद आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट डिटेल वाला ही होता है, क्योंकि वहाँ से आपके जीके के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। फिलहाल आज का जो सेशन है इसमें हम लोग केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी जो आज के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास जो अवेलेबल है, पहले हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक तथा खेल जगत की बात करेंगे। उसके बाद इन्हीं पे आधारित कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। तो पहला जो करंट अफेयर दिया है कि ब्रिटेन ने गुड़गांव में भारतीय नौसेना के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की है। ठीक, तो ये बात कर रहा है कि गुड़गांव में जो भारतीय नौसेना का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, वहाँ पे ब्रिटेन ने एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति वहाँ पे किया गया है। केरल उच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के मेन्यू में मांस उत्पादों को हटाने के लक्षद्वीप प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। अब देखिए, यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बात लक्षद्वीप की चल रही है, तो केरल उच्च न्यायालय ने यहाँ पे क्यों रोक लगाई, जो स्कूली बच्चे हैं उनके मध्याह्न भोजन में मांस प्रोडक्ट की। तो देखिए, यहाँ पे जो अलग अलग न्यायालय हैं उनके अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं। तो जो आपका जैसे गुवाहाटी न्यायालय है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, तो उसका आपका जो पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं उसमें उसका क्षेत्राधिकार है, यानी कि उसके जो भी मामले होते हैं वो उसमें देखे जाएंगे। तो इसी तरह से केरल जो हाई कोर्ट है, इसका क्षेत्राधिकार जो है लक्षद्वीप के अंतर्गत भी आता है। तो लक्षद्वीप में यदि कोई मामला होता है या वहाँ का कोई केस होगा तो वो कौन देखेगा? केरल उच्च न्यायालय देखेगा। तो यहाँ पे वही बात किया जा रहा है कि केरल उच्च न्यायालय ने स्कूली शिक्षा के लिए मध्याह्न भोजन के मेन्यू से मांस उत्पादों को हटाने के लिए लक्षद्वीप प्रशासन के आदेश पर रोक लगाई है। अगला पॉइंट देखिए, असम ने जो है राज्य में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को भारतीय तटरक्षक बल के लिए 583 करोड़ रुपए में 2 प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाने का अनुबंध भी मिला है। ARDE, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। पुणे में लड़ाकू विमानों के लिए अत्याधुनिक कैनोपी सिस्टम विकसित किया गया है। ये है ARDE। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने लंदन स्थित कालराक कैपिटल और UAE स्थित व्यवसायी मुरारी लाल जालान के एक संघ द्वारा प्रस्तुत जेट एयरवेज की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दे दी है। स्मृति ईरानी और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने टाइकैथॉन 2021 के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया। भारत और फिजी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देखिए, यहाँ पे आपसे प्रश्न किस तरह से बनते हैं कि आपसे प्रश्न पूछ देगा कि भारत और फिजी के बीच किस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, तो किससे संबंधित? तो कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें सहयोग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात हम लोग करें तो यूनेस्को ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, ऐसा यूनेस्को ने कहा है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पे है, इसके रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करिए। ये देखिए, आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप हो गया, ग्रेट बैरियर रीफ आपका यहीं पे है। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये खतरे के रूप में, यानी कि ये ग्रेट बैरियर रीफ खतरे में है, तो यूनेस्को ने इसे लिस्टेड किया है। क्यूबा का दावा उसका 3 शॉट अब्दाला वैक्सीन 92.28% कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी है। तो अभी तक आपने देखा था कि जो बहुत चर्चे में वैक्सीनें हैं, जैसे आपका कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, स्पुतनिक हो गया, ये सभी इनका जो ये वैक्सीन जो है प्रभावी कितनी है, 91% माना जा रहा है। ये फर्स्ट वेव के लिए, सेकेंड वेव के लिए हालांकि ये हैं लेकिन उतना नहीं है। अभी देखिए, क्यूबा ने ये बोला है कि
उसका 3 शॉट अब्दाला जो वैक्सीन है वह 92% कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी है। यानी कि यदि देखा जाए तो अब तक जितनी वैक्सीन बनी है सबसे ज़्यादा कारगर जो है यही है। आगे देखिए एथलेटिक्स, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने पटियाला में इंडियन ग्रांड प्री फोर्थ में 21.49 मीटर के नए एशियाई रिकॉर्ड थ्रो के साथ 60 फुट में टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और आज है 23 जून, तो आज ओलंपिक दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। ठीक, तो ओलंपिक दिवस में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, सबसे पहले आप उसमें ये देखिए उसकी थीम क्या है, शुभंकर क्या है, कहाँ पे हो रहा है, अगला कहाँ पे होगा, कितने देशों की टीमें भाग ले रही हैं, कितने खेल उसमें हैं। ठीक, इन सभी बातों पे चर्चा उसमें आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीडस्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है। तो यहाँ पे फसल की बात करें तो यह फसल है कसावा। देखिए कसावा या टोपियोका इसे कहा जाता है। इसका जो आपका दूसरा चैनल है वनडे जंक्शन, ठीक, वनडे जंक्शन, इस पे जो है हम आपको टोपियोका या कसावा की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके प्रोडक्शन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि ये आपका उसमें आपको डॉक्यूमेंट्री के थ्रू उसमें देखने को मिलेगा। तो क्योंकि कसावा जो है काफ़ी चर्चित भी है और एथेनॉल उत्पादन के लिए एक वैकल्पिक फीड स्टॉक के रूप में भी इसे पहचान कर लिया गया है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से प्रश्न आपका मान के चलिए कि पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए ICAR यानी सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI ने कसावा यानी टोपियोका को बायो एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में पाया है। जैव ईंधन फसल के रूप में गन्ने की तुलना में कसावा के कई फायदे हैं। कसावा में उच्च स्टार्च सामग्री और कम प्रबंधन स्थितियों के तहत बढ़ने की क्षमता होती है। ये भारत के एथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम को 2025 के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद करेगा। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट दिया है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश में स्थित एक प्रवाल भित्ति है। तो अभी हमने इसके पहले आपको बताया था किस देश की है ये, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर ये स्थित है। लगभग 2300 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से 2300 किलोमीटर दूर है। इसके वैज्ञानिक और आंतरिक महत्व के कारण इसे 1981 में विश्व विरासत घोषित कर दिया गया था। हाल ही में यूनेस्को ने कहा कि ग्रेट बैरियर रीफ को खतरा है और उसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में रखा जाना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में रीफ पर कई विरंजन घटनाएं भी हुई हैं, जिसके कारण प्रवाल में काफ़ी नुकसान हुआ है, यानी ब्लीचिंग इवेंट्स देखने को मिले हैं। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाली लेजर का परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिरा सकता है। तो देखिए इजराइल हमेशा चर्चा में रहता है, और इजराइल और पैलेस्टाइन जो विवाद है, फ़िलिस्तीन विवाद है, उसको भी हम लोग समझेंगे, उसको पूरे डॉक्यूमेंट्री के साथ हम लोग समझेंगे, जो आपका वनडे जंक्शन पे अभी थोड़ी देर में आपको उपलब्ध हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाल ही में किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का परीक्षण किया। ये क्या कर सकता है, लेजर ड्रोन को मार गिरा सकता है। तो ये देश है इजराइल। ठीक, इजराइल जो है आयरन डोम को लेकर भी काफ़ी चर्चे में रहा था, तो उसको भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए इजराइल ने एक हवाई उच्च शक्ति वाली लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है जो ड्रोन को हवा में मार सकता है। इस लेजर को एक नागरिक विमान पर रखा गया था और इसे भूमध्य सागर के ऊपर हाल ही में एक परीक्षण में कई ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। इजराइल के पास पहले से ही अत्याधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें हाल ही के 11 दिवसीय युद्ध के दौरान गाजा से दागे गए हजारों रॉकेट के खिलाफ 90% अवरोधन दर थी। तो आप देख सकते हैं गाजा के द्वारा जो है अभी यही विवाद चल रहा था, इजराइल और पैलेस्टाइन या मिडल ईस्ट के कई देश इसमें शामिल थे। तो उसमें जो आयरन डोम था ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ था। अगला देखिए येलो गोल्ड 48 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस फसल की पहली व्यवसायिक किस्म है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका UPPCS में भी पूछा जाता है। येलो गोल्ड 48 का नाम क्या है या किस फसल का नाम है, तो ये आपका तरबूज की एक नई फसल है। जर्मन एग्रोकेमिकल कंपनी बायर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म की येलो गोल्ड 48 लॉन्च किया है। पीले तरबूज की किस्म को 2 साल के स्थानीय परीक्षणों के बाद भारत में व्यावसायिक रूप में पेश किया गया है।
इस नई किस्म के साथ तरबूज उत्पादक बेहतर उपज क्षमता और बेहतर रोग और कीटनाशक सहनशीलता तथा उच्च रिटर्न का लाभ उठा सकते हैं। इसकी खेती अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक की जाती है। अगला और लास्ट जो करंट अफेयर्स है यहाँ का, तो इसमें दिया है कि ई कॉमर्स जो है यानी उपभोक्ता संरक्षण नियमों में जो संशोधन किया गया है, इसमें एक ई कॉमर्स इकाई को एक बॉडी की तरह यानी कि निकाय के तहत उसको रजिस्ट्रेशन उसका किया जाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। तो ये कौन सी कंपनी है या किस नियम के तहत ये किया गया है, तो ये नियम आपका है DPIIT यानी केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा जारी किया गया है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि चीफ कंप्लेंस ऑफिसर, एक नोडल अधिकारी और एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्त करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के साथ पंजीकृत होना चाहिए। ठीक, तो आज का जो करंट अफेयर्स था इतना ही हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी और इसको आप प्रॉपर तरीके से देखते रहिएगा। जल्दी आपको मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो पाएंगे। अभी फरवरी तक कराया गया है, इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई 3 मंथ का आपको जल्दी यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।